मुंबई में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के हवाई मार्ग से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। खुफिया इनपुट्स है कि हवाई मार्ग से आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है और इसी को देखते हुए 1 महीने के लिए ड्रोन से लेकर पैराग्लाइडर, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स के उड़ान पर रोक लगा दी गई है। अलर्ट के मद्देनजर वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अब से कुछ दिन बाद 26/11 की बरसी है और आतंकी इस मौके पर हमले की फिराक में होंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की मुंबई से जुड़ी, जहां एक बड़ा आतंकी अलर्ट जारी किया गया है और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर तमाम हवाई ऑपरेशंस पर रोक लगाई गई है। इन हवाई ऑपरेशंस में क्या क्या शामिल है वो ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भी हम आपको बताते हैं, मुंबई के हवाई मार्ग से ड्रोन और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। तो पूरे 1 महीने तक ड्रोन से लेकर पैराग्लाइडर्स, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, गर्म हवा के गुब्बारे और प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगी रहेगी। तो मुंबई में 1 महीने तक ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई में वीवीआईपी लोगों की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वालों के लिए सजग होने वाली खबर है। करोड़ों लोगों की जिंदगी में रफ्तार लाने वाली मुंबई पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई पुलिस ने खास तौर पर मुंबई को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लेन से मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और मुंबई पुलिस के एडवाइजरी के मुताबिक फिलहाल मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक बिना पुलिस की इजाजत के ड्रोन या किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मुंबई के आकाश में उड़ाने पर पाबंदी होगी। ये प्रतिबंध अगले 1 महीने तक लागू रहेगा। मुंबई पुलिस के आदेश में जिन चीजों पर पाबंदी का जिक्र है उनमें ड्रोन, रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाले हल्के एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हॉट एयर बलून, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स का नाम शामिल है। आदेश 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक लागू रहेगा। पुलिस ने आदेश गुप्त सूचना के आधार पर दिया है। मुंबई पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि इस बार शहर में आतंकी हमले ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए या छोटे एरोप्लेन की सहायता से किए जा सकते हैं। इन्हीं इनपुट को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। संयोग देखिए, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला किया गया था। इस हमले ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर मुंबई में आतंकी दाखिल हुए और मौत का खूनी खेल खेला। लेकिन उस बार भी आतंकियों की हार हुई थी। लेकिन उस आतंकी साजिश को अंजाम देने वालों को सजा मिलना अभी भी बाकी है। एक बार फिर से मुंबई पर खतरे के खुफिया इनपुट मिले हैं। मुंबई पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। 1 महीने तक एहतियातन पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मुंबई वालों को इस आदेश के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि आतंक को हराने के लिए एकता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलर्ट पर है मुंबई और आपको बताते हैं कि कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस बड़े अलर्ट के बाद। तो किस तरीके से मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रोन से आतंकी हमले का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है और इसी की वजह से ड्रोन उड़ाने पर 1 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स उड़ाने पर भी मुंबई में रोक रहेगी 1 महीने तक। बिना पुलिस की अनुमति के कोई भी यहां पर जो फ्लाइंग की गतिविधि है वो नहीं हो सकती। 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये पाबंदी लागू रहने वाली है। तो अलर्ट पर है यहां पर मुंबई और उसके बाद हवाई मार्ग से जो आतंकी साजिश को अंजाम देने की यहां पर आशंका जताई गई है उसे देखते हुए ये बड़े अलर्ट को जारी किया गया है।
और जी मीडिया संवाददाता नीलेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। नीलेश, ये एक बड़ा अलर्ट है और हवाई मार्ग से आतंकी साजिश को अंजाम देने की जो ये आशंका जताई गई है, इसे लेकर अब अलर्ट पर है मुंबई और कई यहां पर रोक लगाई गई है, उनके बारे में बताइए। जी अदिति, बिल्कुल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अक्सर ही आतंकियों के निशाने पर रहती है और जिस प्रकार आपने जिक्र किया कि वही महीना है जब अब से कुछ वर्षों पहले आतंकी हमला हुआ था, यानी 26/11, और अब मुंबई पुलिस द्वारा ये बेहद ही महत्वपूर्ण निर्णय है, जो आदेश है वो जारी किया गया है कि किसी प्रकार के जो संचालित एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो छोटे ड्रोन हो या फिर बड़े हेलीकॉप्टर्स हो, पैसेंजर्स हेलीकॉप्टर हो, सभी की उड़ान से पहले उन्हें मुंबई कमिश्नरेट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर में ये बात रखी गई है कि उन्हें ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि जो वीआईपी हैं उनके ऊपर एरियल मार्ग से ये हमला किया जा सकता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस द्वारा ये एहतियातन प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया गया है। लेकिन आपको बताऊं कि जो ऑपरेशन के डीसीपी होते हैं उनके पास ये अधिकार होते हैं कि वो अपनी तरफ से 1 महीने के लिए इस तरीके के जो ऑर्डर हैं वो जारी किए जा सकते हैं। फिलहाल इस ऑर्डर को 1 महीने तक के लिए जारी किया गया है, लेकिन जिस प्रकार का खतरा लगातार मुंबई शहर पर हमें देखने मिला है, बीते महीनों भी कई सारे जो सिलेब्स थे उन्हें धमकियां मिली हैं, जिसके बाद जो बॉलीवुड की कई हस्तियां हैं और बड़े अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई हैं, और ऐसे में अब इस तरीके के ऑर्डर या आदेश जारी होना भी अपने आप में एक बड़ा पहलू जताता है। इस ऑर्डर में ये भी जिक्र किया गया है कि इस ऑर्डर का पालन ना करने पर सेक्शन 188 के तहत व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि अपने ऑर्डर को लेकर मुंबई पुलिस बेहद ज़्यादा सजग नजर आ रही है। जी अदिति। जी नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स DGP हैं उत्तर प्रदेश के। सर, जिस तरीके का ये अलर्ट जारी किया गया है, बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट्स पर इस तरीके के अलर्ट जारी किए जाते हैं। देखिए, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, रॉ है, IB है, NIA है, और इसी प्रकार जो विदेशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे निरंतर संपर्क बना रहता है। जो फ्रेंडली नेशंस हैं इंडिया से, जैसे US है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ से ये लोग इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म बना हुआ है और इससे बहुत सी घटनाओं को रोकने में, उनकी रोकथाम में मदद मिलती है। ये जो स्पेसिफिक अलर्ट आया है, ये रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दिया गया होगा महाराष्ट्र पुलिस को, और महाराष्ट्र पुलिस ने जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया है ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुंबई में पहले सी के रास्ते अटैक हो चुका है, तो आपको सी को भी गार्ड करना है, हवाई क्षेत्र से भी गार्ड करना है और सड़कों से भी गार्ड करना है। मुंबई पुलिस को, मुंबई के सिटीजन्स को, सभी को बहुत हाई अलर्ट पे रहना होगा, क्योंकि सिटीजन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो किसी भी प्रकार का संदिग्ध मूवमेंट देखते हैं, कोई अपने घर के बगल में कोई लगता है उनको कि कोई नए किराएदार आए हैं, संदिग्ध रह रहे हैं, उसके बारे में तत्काल सूचना देनी चाहिए। और मुझे पूरी आशा है कि मुंबई पुलिस जो 26/11 का अटैक हुआ था 2008 का, उसके बाद उन्होंने बहुत इस संबंध में स्टेप्स उठाए हैं, स्क्वाड्स बनाए गए हैं कमांडोज के, और उनकी तैयारी पहले की अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। और अगर उनको सेंट्रल फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी उनको मुहैया कराए जाएंगे। ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं समझता हूं प्रिवेंटिव एक्शन ऐसे में लिया जाना जरूरी है। इससे नागरिकों को भी थोड़ा एक चेतावनी मिल जाएगी और वो भी थोड़ा सतर्क रहेंगे। जी, और सर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मुंबई की जब हम बात करते हैं तो समुद्र के रास्ते, जो समुद्र से जुड़ा मुंबई का जो पूरा आउटलाइनिंग एरिया है, वो हमेशा जो है वो एक थ्रेट प्रोन रहता है। लेकिन ये हवाई अलर्ट कितना ज्यादा आप इसको एक समय पे डेंजरस भी मानते हैं और साथ ही कितना जरूरी मानते हैं? देखिए, 9/11 जो हुआ था न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पे अटैक किया गया था प्लेन से, तो वो प्लेन ही किडनैप किया गया था। देखिए, एयरपोर्ट से प्लेन किडनैप किया जाना तो आसान नहीं है, हाईजैक करना। रही बात इसकी कि जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं और जहां पर प्राइवेट हैंगर्स हैं और जहां पर ये हेलीकॉप्टर्स और ये सब खड़े रहते हैं, इनको वहां से अगवा किया जा सकता है, इनको हाईजैक किया जा सकता है, और इनके मार्फत कोई ना कोई अवश्य ही स्पेसिफिक इनपुट होगा जो दिया गया होगा इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा
तो इसमें जो भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, ये ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के आपको मालूम है पाकिस्तान ड्रोन से आर्म्स की सप्लाई कर रहा है और नारकोटिक्स की सप्लाई कर रहा है। तो कहीं पर भी ड्रोन के माध्यम से आज की तारीख में वेपन किसी भी एरिया में पोर्ट पे कहीं पे भी ड्रॉप किए जा सकते हैं और उनका आतंकवादी उनका मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए ये सब स्टेप्स लिए जाना बहुत आवश्यक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।